राना खुर्शीद आज आपके लिए भुने हुए कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट तैयार हो जाता है। और मैं हमेशा ये सहरी में तैयार करती हूँ, और सहरी में आपको पता है टाइम भी नहीं होता, तो मैं झटपट ये कीमा तैयार कर लेती हूँ। और आज मैंने सोचा कि आपके साथ ये कीमा शेयर करूँ। तो आइए हम भुने हुए कीमे की इंग्रेडिएंट देखते हैं कि इनमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, मैंने यहाँ आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा लिया है। अच्छा, 3 से 4 दरमियानी प्याज लिए, जो मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है, बारीक नहीं करना है। अच्छा, ये एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, जिसे मैं रोस्ट करके दरदरा सा पीस लूँगी। अच्छा, और थोड़ी से मैंने 2 तेज़पात के पत्ते ये लिए हैं, 7 से 8 काली मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी इलायची ली है, 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 2-3 मैंने 2-3 लौंगे लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया 1 टीस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छा, ये 4 चमचे मैंने दही लिया है, 4 टेबल स्पून दही लिया है। 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, और 5 से 6 हरी मिर्चें बड़ी वाली ये लिए हैं, और अदरक लिए, जो मैंने जूलियन काट लिया है। अच्छा, तो अब आइए मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह बनेगा। चलते हैं हम अपने कीमे को कुक करने। तो आए, ये एक से 1.5 टीस्पून हमारे पास साबुत धनिया है, हम इसको रोस्ट करेंगे। तो चलें, आए हम रोस्ट करते हैं। तो आए, मैंने साबुत धनिया मैंने पैन में डाल दिया, और अब मैं इसे इतना रोस्ट करूँगी कि इसमें खुशबू आने लगेगी, तो ये डन हो जाएगा। और फिर इसके बाद मैं इसे दरदरा पीस लूँगी। तो देखिए, हमारा धनिया से खुशबू आने लगी है। अब ये रोस्ट हो गया। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने से पहले हम एक पतीला इस पर रखेंगे, और हम इसमें तेल डाल देंगे, ताकि तेल हमारा कुक हो जाए। और अच्छा, अब मैंने ये रख दिया है पतीला, इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। ये आधा कप तेल मैं ऐड करूँगी, और ये जब गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डालूँगी। और जब तो आए, हमें ना रोस्ट किया हुआ धनिया दरदरा सा पीस लेंगे। और अगर हमारे पास वो जिस आप लोग है ना, हामनदस्ते जो होता है कूटने वाला, उसमें भी दरदरा सा कूट सकते हैं। मेरे पास नहीं है, तो मैं मिक्सर में इसको दरदरा सा पीसूँगी। हम चेक कर लेते हैं, ना ज़्यादा बारीक करना है और ना ज़्यादा मोटा, बस दरदरा रखना है। जी बिल्कुल, हमारा हो गया है। तो आइए, अब हम कुकिंग की इस तरह हमें दरदरा रखना है धनिया। बस इसी स्टेज पे हमने मशीन से इसको हटा दिया। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज जो है ऐड करते हैं। अच्छा, अब हमें प्याज को ना ब्राउन करना है और ना ज़्यादा डार्क करना है, बस हमें पिंक सी प्याज रखनी है। उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपको बताऊंगी। प्याज को पिंक करते हुए। तो देखिए, मैं मुस्तकिल प्याज को चला रही हूँ, ताकि प्याज जो है मेरी जले नहीं और पिंक रहे। दूसरे ये कि आप इसको मैं ये कीमा बना रही हूँ, ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी इसको फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, इनको देखते रहिए, और मुझे फीडबैक करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। चलिए, बातों बातों में हमारी प्याज भी पिंक हो गई है, और अब हम इसमें कीमा ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा उसको कुक करूंगी, उसके बाद मैं कीमा ऐड करूंगी।
तो हमारी प्याज जो है ये पिंक हो चुकी है। अब हमें इतनी ऐसे ही प्याज रखनी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं कुक करनी। तो आइए अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं और थोड़ा सा उसको इसमें सौटे करके फिर हम कीमा ऐड करेंगे। गरम मसाले में मैंने तेज़पात डाला, दो बड़ी इलायची डाली है, 6 से 7 लौंगे डाली हैं, 6 से 7 काली मिर्चें डाली हैं। और अब ये सौटे हो गया है। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है और हाथ का है, मोटा, मशीन का नहीं लेना है, हाथ का मोटा लेना है। और इसको इसमें अब मैं 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन है, ये मैं ऐड करके थोड़ा सी इसकी बुनाई करूँगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपके सामने डालूँगी। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेंगे। हमारे अदरक और लहसुन की जो वो है थोड़ी सी बेसाइन सी आती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, तो आज को हम थोड़ी और तेज़ करेंगे ताकि जल्दी। तो देखिए हमें 10 से 15 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, इसकी स्मेल ख़त्म हो गई अदरक लहसुन की। अब मैं इसमें बाकी के मसाले अपने डालूँगी। मेरे पास ये 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, आधी टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी मसालों को। थोड़े से हमने मसाले डालकर थोड़ा सा 5 मिनट और मैं भूनूंगी, उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूंगी। तो आइए हम जब तक टमाटर काट लेते हैं अपने। तो हम अपना टमाटर काट लेते हैं जल्दी से ताकि हम कीमे में डालें। मैं टमाटर को जूलियन कटिंग कर रही हूँ और ना ज़्यादा पतले काटने हैं ना ज़्यादा मोटे काटने हैं। मैंने ना टमाटर काट लिए, अब मैं कीमे में इसको ऐड कर देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, ऑयल गर्म होने के बाद मैंने गरम मसाले को ऑयल में सौटे किया था। उसके बाद मैंने कीमा डाला, कीमा डाल के मैंने भून के मैंने एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, आधी टीस्पून हल्दी डाली, 1 टीस्पून नमक डाला था। उसके बाद मैंने ये टमाटर काट लिए हैं 3 से 4 दरमियाने, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब टमाटर को डाल के मैं अच्छी तरीके से इसको हल करूँगी और थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूँगी और थोड़ा सा इसको कुक करूँगी टमाटरों को कीमे के साथ। फिर अब इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा, पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे इसलिए कि हमारे जो टमाटर हैं वो भी पानी छोड़ते हैं। हमारे टमाटर का पानी होगा, कीमे का पानी होगा, तो हम इसलिए हम जो मज़ीद पानी डालेंगे वो कम डालेंगे। बहुत मज़े का ये कीमा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि आपसे ये कीमा मेरा कैसे बना। जी, तो मैंने टमाटरों को सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। कि ये गल जाए अच्छी तरीके से। मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बंद करके हल्की आंच पर इसको कीमे को गलाऊंगी।
पानी डाल के मैंने अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके इसको हल्का इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें ढकूँगी, इसको बंद कर दूँगी और हल्की आंच पे इसको गलने दूँगी। और फिर उसके बाद जब गल जाएगा तो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो आई व्यूअर्स, हम अपने हांडी को देख लेते हैं कि कीमा गला कि नहीं गला। अगर नहीं गला है, और बल्कि अभी इसमें थोड़ा पानी जो मैंने मिक्स किया था वो अभी है, मैंने हल्की आंच पे रखा था। तो हम इसको पानी को जो है, हाँ देखिए अभी कसर बाकी है, तो हम अभी इसको पानी को खुश करेंगे और उसके बाद भूनेंगे आपके सामने। तो हम 5-10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। इसको ढकना वापस लगा देते हैं। ये देखिए कीमे में तेल ऊपर आ गया है। अब हमारा कीमा जो है वो डन हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हे को मैं करती हूँ ऑफ। स्टार्ट। तो देखिए मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया। अब मैं भुने हुए कीमे को डिश आउट करने जा रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त कीमा में खुद से खुशबू आ रही है। ये आप खुद देख सकते हैं कि कीमा कितना ज़बरदस्त बना है। तो मैंने कीमे को डिश में रख दिया है और डिश आउट कर लिया है। तो अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी। आप जिस तरह करते हो उस तरह किसी भी टमाटर से और प्याज से, अदरक से, हरी मिर्चों से गार्निशिंग करें जैसे आपको दिल चाहे। अब मैं गार्निशिंग के बाद फिर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। हम कीमे की गार्निशिंग करते हैं। अच्छा, देखिए मैंने अपने तौर पे अपनी पसंद से गार्निशिंग कर दी है। जिस तरह मुझे अच्छा लगा, आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह गार्निशिंग करें और जिन चीज़ों से चाहे करें। वो ज़रा सा डिश जो है वो खुशनुमा हो जाती है और खाने में भी अच्छा लगता है, सर्व करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये देखें हमारी डिश तैयार है। मैंने गार्निशिंग कर दी और कितनी अच्छी और खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी मैं, इसलिए कि मैं पकते में भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, सारी चीज़ें ऐड की हैं। तो चलिए बस। तो आए मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमारा जो कीमा है वो कितना अच्छा बना है। और उसमें जो मैंने मसाले डाले हैं वो भी, तो जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो मेरे इस कीमे में बिल्कुल परफेक्ट हुए या नहीं हुए तो देखते हैं। ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना मज़ेदार और इतना अच्छा इसका मज़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक कीजिएगा कि आपने मेरे अंदाज से कीमा किस तरह बनाया। तो और अगर आपको और भी रेसिपीज़ की फरमाइश हो तो मुझे फीडबैक करें, मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा।